Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I am Pakhair Ragle and very good morning to all of you. Well done, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Ori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday. सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is Friday, जुमा मुबारक, 11:14 on the dial. और अगर आज आप बरकत मार्केट की तरफ से आ रहे हैं तो इनकेस आपको नहीं पता तो जरा वहां पर रास्ता जो है वो बंद है, लिहाजा आपको कैनाल रोड की तरफ से आना पड़ेगा टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी और शेख ज़ायद हॉस्पिटल. सो उस तरफ से यू टर्न एक बनाया है. सो आई थिंक सो कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वहां पर पिछले कुछ दिन पहले सामान वगैरह देखा था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ होने वाला है. लेकिन आज एक्चुअली मेरे कॉलीग ने भी बोला कि मे बी वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस वजह से लाहौर की हर सड़क पे ही कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत सारे लोग जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा तंग भी हैं. लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे लिए आसानी भी हो जाती है, रोड जरा थोड़े बेहतर हो जाते हैं. सो उम्मीद है कि आप ट्रैफिक में स्टक नहीं होंगे. मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर आप बरकत मार्केट की तरफ से आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा आपको रास्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा, लिहाजा पहले से ही मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहिएगा. सो फिलहाल हमारे पास अभी ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. उडीका की अगर हम बात करें तो उडीका से मुझे एक और गाना भी याद आया. कभी कभी उडीक आपकी बड़ी लंबी हो जाती है और आप उस उडीक के चक्कर में थोड़ा सा परेशान भी होते हैं. डिस्टर्ब होने के साथ साथ सोचते हैं कि यार पता नहीं ये कितनी लंबी उड़ीक रहेगी. और कभी कभी हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते, जिसकी वजह से इस तरह की जो फीलिंग्स है वो हमें फील होती हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी ही उड़ीक क्यों लंबी हो रही है. तो समहाउ हम कभी कभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं और कभी कभी हो जाता है, वक्त का भी कुछ मामला बीच में आ जाता है. लेकिन इट्स ओके. अगर आप किसी को उड़ीक में हैं तो आपका इंतजार जो है वो रायगा नहीं जाएगा. और आई होप सो कि आप जो चाहते हैं या जो सोचते हैं वो आप वैसा ही कर सकेंगे. सो मैं अभी उडीक से रिलेटेड ही सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं वही गाना क्यों ना प्ले करूं जो मेरे दिमाग में चल रहा था. यस, मुझे गाना तो मिल चुका है, लेकिन फिलहाल उडीकों पर अगर हम बात करने पे आए तो शायद थोड़ा ज्यादा लंबा ये चलेगा. लेकिन खैर छोड़े इस बात को. आप बताइए क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग ऑफ द डे है, शेयर कर सकते हैं ऑन 4471. फिलहाल 11:23 ऑन द. और मुलाकात चूंकि आपको पता है मेरी रहती है आपके साथ एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ बच्चे जो है वो एग्जाम्स की वजह से काफी ज्यादा अपसेट भी हैं. बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी हो जाती है एग्जाम से पहले. और बाय द वे आप में से अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो वो शेयर कर सकता है कि अगर आपको एंजाइटी या पैनिक अटैक्स होते हैं एग्जाम से पहले. मुझे याद है कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज फील होती है कि यार एग्जाम है, हालांकि तैयारी होगी, कंप्लीटली आप तैयार होंगे, जो भी आपका पेपर होगा उसकी तैयारी होगी, लेकिन पेपर का एक अलग ही फेयर होता है. और आप उस फेयर को अगर किसी खास तरीके से डील करते थे तो वो शेयर कर सकते हैं. क्या पता किसी का भला हो जाए, क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट सुन रहा हो जिसको अपने आप को कोप अप नहीं करना आता, तो वो शायद आपके तरीके से बेहतर फील कर सके और अपना एग्जाम अच्छा दे सके. सो शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल मेरे पास वही गाना जो मैंने निकाला है अभी, और उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक.
Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद और मुलाकात आपके साथ जारी और सारी. वेदर की कंडीशन कुछ देख लेते हैं. आज मौसम कैसा है मुल्क के बेशतर हिस्सों में, स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर एंड सियालकोट. सो इस्लामाबाद में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%. और लाहौर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%. और सियालकोट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 6, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 55%. सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट हो गई. बाकी अगर आप अपने बारे में कोई अपडेट देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और इनफैक्ट अभी मैं कुछ खबरें देख रही थी रिगार्डिंग हमारी जो पीसीबी है हमारा, वो चीफ सिलेक्टर के तौर पर वहाब रियाज को सिलेक्ट करने के बारे में फैसला कर रहा. लेट्स सी इस पर क्या ओपिनियन आता है बाकी लोगों का भी. बट ये फैसला अभी अंडर डिस्कशन है. और वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान टॉस के वक्त सिक्के को जरा दूर फेंकने पर भी एक नया तनाजा जो है वो सामने आ चुका है. इस बारे में भी आगे चल के बात होगी. और चूंकि कल हमने हज अखराजात के बारे में बात की थी, एक नई पॉलिसी मंजूर हो चुकी है और हज अखराजात में तकरीबन 1 लाख रुपए की कमी हुई है. ओके. और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 जो है उसको बड़ा धचका लगा है, क्योंकि खलीजी ममालिक में उसकी पाबंदी है. उस पर इनफैक्ट पाबंदी आयद कर दी है कि वो खलीजी ममालिक में नहीं चलाई जाएगी. ओके. सो इंसानी तारीख का ताकतवर तरीन रॉकेट 17 नवंबर मतलब आज पहली बार खला में जाएगा. ओके. सो चूंकि आज नवंबर की 17 है और जमादियुल अव्वल की आज 2 तारीख है. यस. सो अगर आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. और इनके साथ आप कुछ बहुत ही अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग प्लान कर रहे हैं, तो आई होप सो कि आपका प्लान वैसा ही रहे जैसा आप सोच रहे हैं. कभी कभी प्लान्स आपके अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन तो समहाउ मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने प्लान्स को कंसिस्टेंट रह के कंसिडर करें तो आप उसमें कामयाब भी होते हैं. तो फिलहाल तो अभी मैं यही कहूंगी कि अपने प्लान्स को जरा साइड पर रखें, इस गाने को सुने और शायद आपका मूड जरा बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए. और बाय द वे आज लंच का क्या मेन्यू है? आज फ्राइडे है, बहुत सारे ऑफिसेज में तो कल से छुट्टी है, ऑफ है, और उसकी वजह से लोग जो है वो जरा एक्साइटेड होते हैं. फ्राइडे को एक अलग सी एनर्जी होती है. सो अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो मेरा ख्याल है कि इस एनर्जी को अपने काम में थोड़ा सा डेडिकेट करें, ताकि आपका काम अच्छे से हो और आप अच्छे तरीके से अपने काम को आज के दिन वाइंड अप करें. Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. आई होप सो कि आपका मूड भी अच्छा होगा और दिन का स्टार्ट भी अच्छे से हुआ होगा. दिन का स्टार्ट तभी अच्छे से हो सकता है जब आप एक अच्छी और पॉजिटिव थॉट के साथ सो के उठते हैं. सबसे पहले तो एक यही थॉट है ना कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन दिया है, एक नया दिन एक अच्छी सेहत के साथ. सपोज अगर के हवाले से कुछ चैलेंजेस भी हैं तो इट्स ओके, आप उनको डील कर सकते हैं. बट अगर आप एक अच्छे तरीके से दिन का आगाज कर चुके हैं और आपके पास आपके बहुत प्यारे रिश्ते हैं, आप के पास काम है, आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिनको अगर आप काउंट करें तो शायद आप शुक्र का कलमा जो है वो अपने जुबान से ना छोड़ें. सो ये बहुत बड़ी चीज होती है अपने आप को या उस चीज से निकालने के लिए जो स्पेशली आपको डिस्टर्ब करे कि यार पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है या मैं क्यों इस तरह की सिचुएशन में हूं. सो ऐसी सिचुएशन जो आपको गिले शिकवे पर मजबूर कर दे, तो उस सिचुएशन में बेहतर यही अप्रोच है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें उन सभी ब्लेसिंग्स को काउंट करके जो अल्लाह ताला की जात ने आपको अता की है. और मेरा ख्याल है कि जिंदगी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारी जिंदगी का कोई एक मकसद है.
क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बिना मकसद के तो पैदा नहीं किया. सो अगर आपको आपका मकसद पता चल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी. सो बाय द वे, अभी हम कुछ प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि वहाब रियाज के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फैसला हो रहा है कि उन्हें चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए, और इनफैक्ट चीफ सिलेक्टर का जो ओहदा है उसको संभालने के लिए उन्हें क्लियरेंस दे दी है. और अब जाहिर सी बात है इस ओहदे को संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा वो रहेंगे, और वहाब इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं. और अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी भिजवा देंगे. और चूंकि सिलेक्शन कमेटी के जो अरकान हैं उन्होंने ये मुशावरत के साथ इसको अमल में लाया गया इस फैसले को, और उम्मीद है कि वहाब रियाज अपनी जो ड्यूटी है उनके साथ या उसके साथ बेहतर तरीके से इंसाफ कर सकेंगे, और जो रिक्वायरमेंट है इस ड्यूटी की सो उनको पूरी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, इसके बाद करती हूँ आपको ज्वाइन. जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद. और इतना ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए कि आपको जमीन ही न नजर आए और आप हवा में उड़ते उड़ते हवा में ही रह जाएं कहीं. कभी कभी हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ अलग होता है, और उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को इस तरह से कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं कि जो कि अप्रोच सही नहीं होती, बट टू समहाउ अगर वक्त के साथ हमें समझ में आ जाए कि हमारी अप्रोच जिंदगी की तरफ सही है या नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को बेहतरी की तरफ ले आते हैं. अभी इनफैक्ट मैं एक चीज देख रही थी. पाकिस्तानी जो एक ग्रैमी विनर है रूज आफ्ताब, वो नॉमिनेट हो चुकी हैं इन 2 कैटेगरीज फॉर 2024 ग्रैमी अवार्ड्स. बहुत बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं रूज आफ्ताब से, और लेट्स सी 66th जो ग्रैमी अवार्ड है उसकी जो 2 कैटेगरी हैं उनमें इनफैक्ट उनको नॉमिनेट किया गया है. एंड ऑफ कोर्स उम्मीद है कि उन दोनों नॉमिनेशंस में किसी एक में तो वो ग्रैमी अवार्ड लेने में कामयाब हो जाएंगी होपफुली. इसके अलावा जनाब लोग जो आजकल शादियों के सीजन को भुगत रहे हैं, क्योंकि आजकल हर जगह जो है वो शादियों के सीजन के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी चीजें डील करें, और स्पेशली टेलर्स को, क्योंकि जहां पर बहुत सारे रिश्तेदारों के नखरे होते हैं, टैंट्रम्स होते हैं, वहां पर टेलर्स के नखरे जो है वो सबसे पहले होते हैं. लिहाजा अपने आप को आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड तो रख ही रहे होंगे. लेकिन एक चीज है, अगर आपको आजकल के दौर में बहुत सारी चीजों में अपने खर्चों को जरा कंट्रोल में करना है, तो आपको हर काम आना चाहिए. ऑलमोस्ट हर काम आना चाहिए, इवन दो कि आप सोच रहे होंगे यार पता नहीं मुझे ये काम करना आएगा भी कि नहीं आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिचिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो अगर आपको स्टिचिंग भी आए तो आपका टेलर का खर्चा भी बचेगा, और आपके वो जो नखरे बर्दाश्त आपको करने पड़ते हैं, सो उनसे भी आप बच सकेंगे. लेकिन एक उल्टा सीन हो जाता है, अगर आपको किसी काम के बारे में नोहा होती है या कोई काम आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपको वो काम बाहर से करवाना पड़ता है, तो समहाउ आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो जरा मुश्किल से ही होती है. सेम इज द केस विद मी, क्योंकि मुझे स्टिचिंग वगैरह आती है, तो जब कभी कुछ झोल होता है तो मेरी सेटिस्फैक्शन जरा मुश्किल से ही होती है. और बहुत सारे लोग टू समहाउ इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे, और मेरा ख्याल है कि अपना काम जो है जब इंसान खुद करने का आदी हो जाता है तो उसको किसी के भी काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. सो मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन अप्रोच भी यही है कि आप अपना काम खुद करें और अपने काम को खुद करने की आदी बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो उनके लिए पहले नामुमकिन होते हैं, बट
जब वो प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, सो उससे उनके वो काम सभी जो है वो मुमकिन बन जाते हैं. आई होप सो कि आपके साथ भी ऐसा हो. सो 12:08 हो चुके हैं और फिलहाल मेरे पास कुछ जबरदस्त म्यूजिक भी है क्यों में. चलें, अभी फिलहाल मैं आतिफ असलम को प्ले करती हूँ और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. हाय सिंड्रेला, मेरा एतबार करना. ये एतबार वाला जो मामला है ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपका अगर एतबार कोई एक इंसान तोड़ता है तो दोबारा से ट्रस्ट करते हुए आप थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, घबराते हैं. आप सोचते हैं कि यार मैं अगर ट्रस्ट करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ क्या वैसा ही तो नहीं होगा जो पहले हुआ. सो ये ट्रस्ट का जो मामला है ये बहुत ही बल्कि सेंसिटिव है. और तो समहाउ मुझे लगता है कि अगर एक इंसान आपको बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझ रहा है, बहुत ज्यादा आपको अपना समझ रहा है, बहुत ज्यादा आप के ऊपर रिलाई कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसके ट्रस्ट का ख्याल करना भी आपके ऊपर है कि एक इंसान इतना ज्यादा रिलाई आप पर किसी वजह से ही कर रहा है. और अगर आप उसका ट्रस्ट तोड़ेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारी चीजों को लेकर मुश्किलात आ सकती हैं. सोशल कनेक्शन कर सकता है लोगों के साथ. जो एक ट्रस्ट का लेवल है उसको बिल्डअप होने में टाइम लग सकता है. उसकी अपनी पर्सनालिटी शैटर्ड हो सकती है. सो यू नेवर नो अगला बंदा किस सफरिंग से गुजरता है या किस तरह की सिचुएशन को डील करता है. बट जो लोगों ने करना होता है वो तो करना ही होता है. अब क्या किया जाए. एनी हाउ, इसी के साथ साथ अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं जरा हम आज के मजीद प्रोग्राम में जो अपडेट्स बाकी हैं उनके बारे में. हुकूमत का IMF की शर्त पर गैस की कीमतों को फिर से बढ़ाने का फैसला. अच्छा, कोई नई बात हो तो पता चले. वही पुरानी बातें जो चलती आई हैं और हमें ये पता है कि ये होना है. ओके. इंटरबैंक में डॉलर सस्ता 286 रुपीस 50 पैसे का हो चुका है. और पाक बिजनेस एक्सप्रेस पटरी से उतरने के 11 घंटे बाद ट्रैक को बहाल कर दिया. ओके. और आज भी स्मॉग का जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है. आई होप सो कि बारिश हो जाए. वैसे हुकूमत जो है वो मसनूई बारिश बरसाने का प्लान बना रही है ताकि स्मॉग का जो असर है उसको खत्म किया जा सके. स्मोक का जो एक तदारुक है वो बारिश के साथ ही हो सकता है. मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है अगर आर्टिफिशियली इस चीज को मेक श्योर किया जाए. तो शायद नहीं, यकीनन स्मोक का जो एक असर है वो टूट सकता है. हुकूमती सतह पर इसका जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है. चूंकि आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 343 है और 28 और 29 नवंबर को एक्सपेक्टेड है कि मसनूई तरीके से बारिश बरसाई जाए. और इसके हवाले से माहिरीन जो है उनकी कमेटी तश्कील दे दी गई है. और पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी के जो डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि मसनूई बारिश पहले से मौजूद बादलों पर नमक छिड़कर बरसाई जा सकती है. शहर भर में एक बार फिर से बारिश बरसाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा. ओके. फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, फिलहाल तो गल सुन ढोला आपके साथ मुलाकात रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त रोड पे हैं, ट्रैफिक में कहीं अगर स्टक हैं, तो आज वैसे भी फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन थोड़ी ट्रैफिक आपको ज्यादा ही मिलती है. लिहाजा कोशिश करें कि आप टाइमली घर से निकलें. और जब आप टाइम के साथ चीजों को मैनेज करते हैं तो समहाउ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ती. जनाब, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बढ़ती हुई आलूदगी के बारे में बात की, स्मोक के बारे में बात की, आर्टिफिशियली बारिश बरसाने के बारे में बात की है. अब इसी चीज को देखते हुए
महकमा स्कूल एजुकेशन का हफ्ते की छुट्टी का ऐलान हो चुका है. कुछ जो एजुकेशनल इदारे हैं जहां पर हफ्ते को छुट्टी नहीं थी, सो चूंकि वेडनेसडे और सैटरडे को छुट्टी अब होगी. और कल चूंकि 18 नवंबर है, सो कल बरोज हफ्ते को 10 अजला में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लाहौर है, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे. और जो स्कूल्स इस चीज को नहीं फॉलो करेंगे, सो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है. सो दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका को शिकस्त. ऑस्ट्रेलिया 8वीं मर्तबा फाइनल में पहुंच चुका है. और अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फाइनल है वो देखने लायक होगा. लेट्स सी. वैसे मेरा बहुत जोर से दिल है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन आसार कोई नहीं है. शायद आपको भी ऐसा ही लगता हो. सो इसी नोट के साथ यस, अभी 12:41 हो चुके हैं. एक ट्रैक जो ऑलरेडी आप मेरे बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, सो इसी को सुनते हैं और इसके बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, less tattoo. Welcome back once again. Well, आज फ्राइडे है तो बहुत 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 सारी दुआएं आप कीजिएगा, स्पेशली गजा और फलस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके लिए. और इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, होपफुली. सो जनाब, इसी नोट के साथ अब इजाजत दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.